Good morning, dear student. Miscellaneous चैप्टर 7 विविध प्रश्नावली अध्याय 7 पर आधारित हम विविध प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। आपने 11 एक्सरसाइज इंटीग्रल की कर दी है। अब लास्ट में एक अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम से एक विविध प्रश्नावली है, उसके भी हमने कुछ क्वेश्चन कर दिए हैं और 2 लेक्चर और करने हैं, एक आज और एक और कल, और डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल और ये सब मिला करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। sin टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। आपको चेंज करते हैं, क्या चेंज होगा देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं कितना रेस्टेंट, इसको लिखा जा सकता है साइन 4x का स्क्वायर माइनस कॉस 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, किसको 1 को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 को लिख दिया, मैंने स्क्वायर कर दिया तो उतना ही तो होगा। ठीक है भाई, जो वैल्यू ये होगी वही 1 तो होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, उसको मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 पावर थे, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 पावर थी, तो आप एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार घटा लीजिए, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, फिर एक बार सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, फिर ये माइनस बी डिवाइडेड बाई, इसका होल स्क्वायर करेंगे, साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर साइन टू द पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो पहले से तो कट गए। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास क्या बचा, दिस इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसको भी मैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x dx। ठीक है, इससे कैंसिल हो। अब इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो देखिए कितना आता है। आप देखिए देखिए आप इसको कितना आता है, हमारे पास आ गया ये होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार ऐड हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कितना है तो बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको तो आप जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू, आपके पास केवल क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, केवल ये बचा आपके पास। आप चाहो तो नेगेटिव साइन बाहर ले लीजिए। ठीक है, कुछ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग करता हूं यहां पर। देखिए स्टूडेंट कितना हो गया, इसको आप लिख सकते हैं कितना,
इसको आप क्या कर सकते हैं, माइनस से मैं बाहर कर लूं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक हो गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं आप कॉस टू एक्स dx। कॉस टू एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो माइनस साइन 2x/2। अब डिफरेंशिएशन होता है तो 2 से मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन है तो बाई 2 आएगा प्लस ऑफ सी। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से आपका ये आ गया -1/2 साइन 2x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। ठीक है, तो दिखने के लिए बहुत बड़ा था पर कुछ चेंजेस किए उसमें तो आपका काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए इसके बाद कौन से प्रॉब्लम करते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, आप सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको सब करने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। आपका ध्येय होना चाहिए कि हमें इंटीग्रेशन करना आ जाए बस, फिर तो कोई भी प्रॉब्लम आए कहीं से भी आए, आप हर प्रकार की प्रॉब्लम को करने में सक्षम होंगे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा जरा अलग टाइप का है। इंटीग्रेशन है dx डिवाइडेड बाई कॉस x प्लस a कॉस ऑफ x प्लस b, इस टाइप का है। कॉस x प्लस a कॉस x प्लस b, इसका इंटीग्रेशन करना है तो थोड़ा सा कुछ चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस a माइनस x प्लस b डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस a कॉस ऑफ x प्लस b dx और 1/, साइन a माइनस b से डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको देखिए ये क्या आता है, x प्लस a माइनस x प्लस a माइनस x माइनस b, तो माइनस x से प्लस x कट गया, a माइनस b, तो साइन a माइनस b आएगी, साइन a माइनस b है, तो कोई अंतर पड़ा, मैंने इतने से डिवाइड किया, इतने से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, अब साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं, साइन x माइनस साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई, 1/, साइन a माइनस b इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कॉस y, साइन x माइनस का होता है ना, साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस ऑफ y माइनस कॉस x साइन ऑफ y। ठीक है, तो x की जगह पे क्या है, x प्लस ए है, y की जगह पे क्या है, x प्लस बी है, तो साइन x कॉस y माइनस कॉस x, x मीन्स x प्लस ए, साइन x प्लस बी डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस ए कॉस ऑफ x प्लस बी dx आ गया। क्लियर हो गया। ठीक है, ओपन कर दिया, साइन x माइनस वाई से, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। अब इसके डिनोमिनेटर में ये रखिए, इसके डिनोमिनेटर में इसको रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 1/, साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय दिस कर लीजिए, ऐसे साइन x प्लस a कॉस ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस a कॉस ऑफ x प्लस b dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x प्लस a साइन x प्लस b डिवाइडेड बाई कॉस x प्लस a कॉस x प्लस b
dx ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। अब किससे क्या कटेगा, इससे आपका ही कट गया, ठीक है। यहां किससे क्या कटेगा, इससे आपका ही कट गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की फॉर्म क्या आ जा रही है, दिस इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस a ओवर cos ऑफ x प्लस a, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना डियर स्टूडेंट, sin x प्लस b डिवाइडेड बाई cos x प्लस b dx, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब और आगे इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। आप देखिए इसके आगे, देखिए अब हम चेंज करते हैं कुछ, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, यहां आपका बन गया ये 1/sin a माइनस बी, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस ए ओवर cos x प्लस ए, इसको कर लीजिए tan x प्लस ए, tan x प्लस ए dx माइनस sin x प्लस बी ओवर cos x प्लस बी हो जाएगा tan x प्लस बी dx यू, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये कितना होगा देखिए, अब सॉल्व करिए। अब आपको tan x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्या होता है tan x का इंटीग्रेशन, अब आप tan x का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज गिवन एज इंटीग्रेशन tan x dx इज गिवन बाय log ऑफ sec x, ये तो होता है log sec x प्लस c, क्योंकि log sec x डिफरेंस 1 बाय sec x और sec x tan x, तो sec x से sec x करके tan x आ गया, तो tan x का इंटीग्रेशन हुआ log sec x, तो इसको log के रूप में रख लीजिए, कितना हो जाएगा 1/sin a माइनस बी, ठीक है, log ऑफ mod x प्लस a, mod कितना log ऑफ mod sec, ठीक है, sec आता है ना, tan का इंटीग्रेशन sec x प्लस a माइनस log ऑफ sec x प्लस b, ठीक है दोस्तों, ये हो। अब log a माइनस log b, आप क्या कर सकते हैं 1/sin a माइनस बी, ठीक हो गया। इसको आप लिख सकते हैं log mod ऑफ sec x प्लस a डिवाइडेड बाई sec, ठीक है, mod ऑफ sec x प्लस b, ठीक हो गया, ये आपका प्लस इंटीग्रेशन c, ठीक हो। इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, यदि ऊपर चला गया तो cos में आ गया 1 बाई sec x प्लस बी, ऊपर जाके cos x प्लस बी, और sec को cos में चेंज करना चाहते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले लीजिए, तो क्योंकि आंसर इसी रूप में आपका है, तो दिस इज इक्वल टू sin a माइनस बी, ठीक है, log ऑफ mod ऑफ, इसको ऊपर इसको नीचे, तो cos के रूप में आ जाएगा cos x प्लस बी डिवाइडेड बाई cos x प्लस ए प्लस सी, ठीक है, इसको नीचे ले आएंगे तो cos बन गया cos x प्लस ए, उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये cos बन जाएगा cos x प्लस बी, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक हो गया ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, देखिए आप,
देखिए डिस्ट्रेंट, इसके बाद तो क्वेश्चन भी लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम मैं कर दूंगा, कुछ आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। एक ही क्वेश्चन करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखता हूं। देखो क्या है, इंटीग्रेशन EX e टू द पावर x ओवर 1 प्लस e टू द पावर x 2 प्लस e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। 1 प्लस e टू द पावर x 2 प्लस e टू द पावर, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है। अब किसी का डिफरेंशिएशन मौजूद है, देखो EX का डिफरेंशिएशन यहाँ है दिया, देखियो देखिए, लेट EX इज इक्वल टू टी, EX को t रख लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x हुआ, x का कितना हो जाएगा dx और t का कितना होगा dt होगा। तो ये प्रॉब्लम किसमें आप कन्वर्ट हो गई, e टू द पावर x dx आपका dt हो गया, dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x मीन्स t, ठीक हो गया। ये हो जाएगा 2 प्लस t, ठीक है। e टू द पावर x को क्या लिखा, t लिख दिया, तो 1 प्लस t 2 प्लस t। अब देखिए आप आपको इसको ध्यान आ रहा होगा आपको कि ये जो एक्चुअली है इसको आप किससे करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई, तो 1 ओवर 1 प्लस टी 2 प्लस टी को क्या लिख दूंगा, a ओवर 1 प्लस टी प्लस b ओवर 2 प्लस टी, ऐसा लिख दिया। 1 ओवर 1 प्लस टी 2 प्लस टी, a ओवर 1 प्लस टी प्लस b ओवर 2 प्लस टी। अब खोले इसको, दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू a 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी। पूरी इनइक्वलिटी, पूरी सर्व समीकरण भी किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस टी 2 प्लस टी, यहाँ तो 1 बच गया, यहाँ 1 प्लस टी 2 प्लस टी से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 प्लस टी 1 प्लस टी से करेंगे 2 प्लस टी प्लस b, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस टी करेंगे तो 1 प्लस टी। टेकिंग, अब क्या लेंगे आप, t इज इक्वल टू -1, टी आपका -1 आ गया, मैं रख सकता हूँ, टी क्या है, ये इनइक्वलिटी, ये सर्व समीकरण है, ये टी की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। तो किस टाइम पर मैं टी इक्वल टू -1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, टी जैसे माइनस करेंगे 0 हो गया, पर ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a 2 -1, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है। फिर क्या रखता हूँ, t इज इक्वल टू -2 कर लेता हूँ, इसको 0 करता हूँ तो b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a तो 0 हो जाएगा, t जैसे -2 हो, ये 0 हो गया, b 1 -2, तो ये -1 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट -b इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू -1 आ गया। a की वैल्यू आपके पास कितनी हुई स्टूडेंट, a की वैल्यू कितनी हुई, a आपका 1 आ गया एंड b कितना हो गया -1 आ गया। तो यही जो आपके पास मेरे पास फॉर्म है ये वाली, जिसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहा हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस में भी रिटर्न एज कितना डिस्टेंट, a मीन्स 1 ओवर 1 प्लस टी माइनस b मीन्स -1 2 प्लस टी। ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब चलिए आगे इंटीग्रेशन करते हैं, तो आसान हो गया, तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक हो रहा है, देखिए कितना हो जाएगा ये, दिस में भी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस टी माइनस 1 ओवर 2 प्लस टी डी टी, ये इंटीग्रेशन हो गया, इसको ऐसा लिख दिया, ऐसा। अब अलग अलग कर लीजिए, कितना हो जाएगा डी टी ओवर 1 प्लस टी माइनस डी टी ओवर 2 प्लस टी, अलग अलग कर लिए। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये किस टाइप का फॉर्म हो गया, dx बाई एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रल log x। ठीक है, तो यही आपका कितना हो जाएगा रेस्टोरेंट, ये आपका बन गया, दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ 1 प्लस टी। ठीक हो गया।
और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कितना 2 प्लस टी प्लस सी। ठीक हो गया, लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या लिख देंगे लॉग ऑफ 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस टी, ये आ गया लॉग ऑफ प्लस सी। अब टी तो हमने माना हुआ है, टी को चेंज कर देंगे, ठीक है, पुटिंग क्या रख देंगे t इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो ये इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस t की जगह e टू द पावर x 2 प्लस e टू द पावर x ऑफ c, ये इंटीग्रल हो गया जस्ट। इसका इंटीग्रेशन ये बन गया। ठीक हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 था ना, क्वेश्चन नंबर 13 बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं, देखिए देखिए कितना होगा, देखिए कितना आएगा, आप देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, क्या करना है, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इंटीग्रेशन करेंगे एफ डैश ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। एफ डैश ए एक्स प्लस बी, ये यदि मैं इसको टी मान लो, देखिए सपोज या कह सकते हैं लेट एफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ठीक, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो एफ है तो फंक्शन है ना, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, ये तो होगा एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश, इस रूप में दिखाते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन होना है डी बाई डी टी, किसका ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। ठीक हो गया, दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश ए एक्स प्लस बी, अब इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए डी टी, ए यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया, डी टी यहाँ चला गया, तो मेरे पास ये आया जो एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, उसे मैं क्या रख दूंगा 1 बाई डी टी कर दूंगा। ठीक होगी, तो दिस इज नाउ दिस इज इक्वल टू ये पूरा, और ये आपके पास क्या हो गया डी टी। चलिए पहले वो रख देते हैं, डी टी तो लास्ट में करते हैं, ठीक है, 1 बाई ए तो रख ही देते हैं। ये मैंने क्या माना हुआ है, ये यहां से लेकर यहां तक एफ ए एक्स प्लस बी को आपने टी रखा हुआ, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर एन डी टी, ये तो टी है ना, तो टी टू द पावर एन एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स कितना हो गया 1 बाई ए डी टी, तो 1 बाई ए डी टी। ठीक है दोस्तों, तो 1 बाई आप बाहर कर लीजिए, 1 बाई ए टी टू द पावर एन डी टी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए टी टू द पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी, टी टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक पावर बढ़ती है एन प्लस 1 हो जाएगा, उतना डिवाइड हो जाता है। अब जो आपने टी शुरू में रखा हुआ था रिप्लेस करिए, रिप्लेसिंग टी विद टी की जगह पे क्या कर दूं एफ ए एक्स प्लस बी, टी को एफ ए एक्स प्लस बी से हटाने पर, तो ये आपका हो जाएगा 1 ओवर ए एफ ए एक्स प्लस बी
टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। बस 1/a t की जगह पे क्या रखा, ये x प्लस बी, अब पावर n प्लस 1 ही है और ये डिवाइड n प्लस 1 प्लस c। बस ये इंटीग्रल हो गया स्टूडेंट इसका। ठीक हो गया, इस ढंग से करेंगे। अब एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस टाइप से आप करिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो सब हो ही रखी है ना। अब आप सोच करके दिमाग लगा करके जो कुछ आपने पुराना पढ़ा हुआ है, यदि उसका आपका रिवीजन हो गया बढ़िया सा, तो अब इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम करने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस cos inverse square root of x divided by sin inverse square root of x plus cos inverse square root of x dx, जहां x कहां है, 0 से 1 पर है। x बिलोंग्स टू दिस, इसका इंटीग्रल करना है। अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ, आपको याद होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 नहीं, π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा भाई, यहां पर इसका मतलब क्या होगा, यदि मैं x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x कर दूंगा तो भी उतना ही हो जाएगा, तो ये आपका π/2 होगा। जो एंगल यहां होगा वो एंगल यहां होना चाहिए, वो π/2 हो जाता है। तो ये तो π/2 कर लीजिए इसकी जगह। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस, देखो कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 माइनस ये 1 चला गया। तो मैंने साइन इनवर्स ये तो लिख दिया, इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं अंडरस्टैंड, π/2 माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय ये पूरा आपका π/2 dx। ठीक है, अब ये तो π/2 ना, एक फ्रैक्शन है नीचे, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/π इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसको देखिए, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ठीक है, ये तो ऐड हो जाएंगे, सेम चीज है। तो 2/π इंटीग्रेशन 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, माइनस π/2 dx, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, 4/π कितना, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x dx, इसका इंटीग्रल। ठीक है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ हो जाएगी तो माइनस dx बच जाएगा। 2/π की मल्टीप्लाई π/2 के साथ तो 1 आ जाएगा ये आगे। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे देखिए, आगे इसमें और सॉल्व करके कैसे कैसे होना है। ठीक है, तो अब आप देखिए कैसे इसको इंटीग्रेट करूंगा। देखिए इसको एक लाइन चलिए और कर देता हूं, 4/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x dx, इसको तो -x कर लीजिए, ये तो इसका इंटीग्रेशन -x होता है। ठीक है, अब मैं इसको यदि i मान लेता हूं, इसको लेट i इज इक्वल टू कितना,
इंटीग्रेशन साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। इसको मैं आई लिख देता हूँ, पूरा जब सॉल्व निकल जाएगा इसका इंटीग्रेशन, फिर यहाँ वैल्यू रख दूंगा। ठीक हो गया। तो कितना हो रहा है अभी, अब मैं थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। पुटिंग x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स को टी स्क्वायर कर देता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, x को मैं टी स्क्वायर कर देता हूँ, जिससे मुझे स्क्वायर रूट से छूट जाएगा पाला। ठीक है, और dx कितना हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये इंटीग्रल कितना हो गया आपके पास, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स स्क्वायर रूट, मतलब या मैं यदि टी स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर रूट आपका टी हो गया, इंटू dx आपका हो जाएगा 2t dt। तो आप 2 बाहर ले लीजिए, तो ये बन गया टी साइन इनवर्स टी dt। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इसको तो मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। ठीक है जस्ट, तो कितना हो जाएगा 2, देखिए फर्स्ट फंक्शन वैसे ही साइन बस टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन बस टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, पूरे का इंटीग्रेशन बाहर से मल्टीप्लाई 2। ठीक हो गया। अब चलिए यहां करते हैं, आपके पास कितना आता है, देखिए स्टूडेंट, इसको करिए। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए गए ना, ये आपका कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास एक बार यहाँ मैं उतार लेता हूँ इसको। ठीक है, 2 है ना सबके बाहर, तो रहने दीजिए, 2 तो बाहर रहने दीजिए। आपके पास आया साइन इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी टी साइन इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी और पूरे का इंटीग्रेशन ये। ठीक है, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया देखिए, अब करिए इंटीग्रेशन 2, टी का इंटीग्रेशन क्या, टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी। ठीक हो गया, माइनस साइन बस टी का डिफरेंशिएशन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन बस टी का डिफरेंशिएशन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2 dt। ठीक हो गया, और ब्रैकेट बंद कर लीजिए। चाहो तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 से 2 चला जाएगा आपका, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। ठीक हो गया, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो टी स्क्वायर ये भी चला जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर फॉर्म बनाते हैं, इस रूप में फॉर्म बनाते हैं, कैसे, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, माइनस को मैं अंदर ले लेता हूं, तो माइनस टी स्क्वायर हो गया। मैंने क्या किया, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस साइन लिया तो माइनस टी स्क्वायर, एक घटाया एक जोड़ा, बराबर हो गया। अब चलिए यहां चलते हैं, मैंने x इक्वल टू टी स्क्वायर किया हुआ ना, उसको हम याद रखते हैं। हमने क्या पुट किया हुआ है, हमने पुट किया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट किया हुआ है स्टूडेंट, फिर तब रिप्लेस करेंगे। ठीक हो गया, क्या रखा हुआ है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अभी कितना हो गया आपका, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। ठीक हो गया, अब इसका डिनोमिनेटर इसको कर लीजिए, इसका डिनोमिनेटर इसको बना लीजिए, प्लस अलग अलग कर लीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, अलग अलग कर रहा हूं, दिस बाय दिस माइनस
dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक हो गया। इसका डिनोमिनेटर ये कर दिया यहाँ पर, माइनस 1 ओवर दिस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अभी कितना हो रहा है देखिए, अभी आपका कितना आ जाएगा देखिए, अब इंटीग्रल करते रहिए कितना हो जाएगा। अब आप ये भी देख रहे हैं कि ये है तो एक पावर से ये, इसको लिख सकता हूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको, और एक पावर इससे कट जाएगी। ठीक है, तो चलो एक लाइन और लिख देते हैं, आपके लिए सुविधा हो जाएगी। टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस, इसको लिख सकता हूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस डी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, एक कट गया ये। ठीक है दोस्तों, अब दो फॉर्मूले आपने यूज करने हैं। एक तो आपके पास आ गया, एक इंटीग्रल आप जानते हैं dx ओवर सीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए जानते हैं। dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और दूसरे इंटीग्रल को आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जानते हैं एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये दो इंटीग्रल आप, ठीक है, ये भी आप जानते हैं ये भी जानते हैं, तो इस पर तो ये वाला लगा देंगे और इस पर ये वाला यूज कर देंगे। ठीक है ना, बस अब डायरेक्ट अब आप करते हैं यूज, देखिए कितना आता है, देखिए जस्टिन कितना आ रहा है। देखिए कितना आता है, देखिए अब सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए इस पे। हम ये आ गया था मेरे पास, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको देखिए इस पे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, तो x बाई टू, एक्स की जगह पे कितना है, t है। ठीक है, प्लस टी बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका 1 है, 1 बाई टू साइन इनवर्स कितना, x बाई ए। ठीक है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो होता है, ठीक है ना, क्यों सही चल रहा है, ठीक चल रहा ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो होता है, यस, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स की जगह पे कितना, एक्स की जगह पे टी है, तो टी बाई मतलब टी हो गया वो, टी बाई 1। ठीक, प्लस है कि माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस देखिए ये वाला लगेगा x बाई टू, एक्स मतलब टी बाई टू, इस पे कर लीजिए टी बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 बाई टू साइन इनवर्स टी आ गई। ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट, इतना ही तो आना था। ठीक हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस, सिंपल। तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, इसको देखिए ये तो इससे कट जाएगा, निकलेगा। किस रूप में आंसर आ रहा है इसका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स तो आना ही है, साइन इनवर्स एक्स तो आएगा ही। देखिए साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म, साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म तो आएगी, साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, अब इसको देखिए, इसको खोलेंगे। ठीक है, ये मैंने किसके लिए लिखा था, ये कहाँ से लाया था मैं इसको मैं यहाँ से लाया था ना, ये लिख दिया मैंने, अच्छा ये मैंने शायद गलत लिख दिया, ये नीचे वाला रॉन्ग लिख दिया जस्ट, तभी मैं कह रहा था कुछ जो है अंतर आ रहा है क्या। देखिए
इसकी जगह मैंने ये वाला लगा दिया ना, x बाई टू मतलब t बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 बाई टू साइन इनवर्स टी। ठीक है, अब इसकी जगह करेंगे ना, इसकी जगह क्या है, इसकी जगह तो सीधा ये है। ठीक है, और माइनस में है तो माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, x बाई ए, x मीन्स t प्लस ये है। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है आपका, इसको आप वैल्यू रख लीजिए अब, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी हमारा कहां से आ रहा था, साइन इनवर्स। चलिए ठीक है, अब आप जो है सबको इकट्ठा कर लीजिए, इनको कितना कितना होता है, साइन इनवर्स टी को इकट्ठा कर लीजिए, कितना हो रहा है टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, इसको और इसको इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टू साइन इनवर्स टी प्लस ये आपका अलग बच गया टी बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स टी को कॉमन ले लीजिए, साइन इनवर्स टी कॉमन आ जाएगा स्ट्रिंग, तो ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टू, ठीक है, प्लस टी बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। चलिए, प्रॉब्लम थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या आता है, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए अब आप टी को क्या रिप्लेस कर लीजिए, टी को रख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर है तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, टी स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस 1 बाई टू, ठीक हो गया, प्लस टी मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस, अब आप चाहो तो इस स्क्वायर रूट गुणा अंदर कर लो, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा 1 बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के मल्टीप्लाई 1 के साथ एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब वो वैल्यू को यहां रख लीजिए जो आपके पास था। तो अब हमारे पास जो आया वो ये है, देखिए आई की वैल्यू आई है ना ये, तो कितना हो गया, लास्ट इंटीग्रल लिख रहा हूं उसकी वैल्यू, आप देखिए ये था ना, इसकी वैल्यू निकाल रहे थे तो 4/पाई इंटू ये सब आपका कितना हो गया 2x माइनस 1 बाई टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही तो था, और ये क्या था माइनस एक्स प्लस सी, ये था डिस्टेंट। ठीक है, अब कितना आता देखिए तो, अब आप ऐसा करिए, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे, इस 4 उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, 2/पाई 2x माइनस 1 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसकी मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से 2 कट गया, प्लस 2/पाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रल हो गया। तो चेक कर लेते हैं आंसर, 2x माइनस 1/पाई साइन इनवर्स एक्स प्लस 2/पाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया माइनस ऑफ एक्स। भाई ये स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन आपका ये, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन थी, बाकी यूज हमने वही किए इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब एक लेक्चर हम इसमें और करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।
थैंक यू।